आप असलियत में क्या है, क्या इस बात का आपको अंदाज है? कई बार जब स्थिति खराब होती है तो इंसान घबरा सी जाता है और उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चलिए मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आज फिर से आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आ गई हूँ। ये कहानी एक शेर और एक भेड़ का है। भेड़ चराने वाले रोज भेड़ जंगल में ले जाया करता था और चराता था। भेड़ बड़ी सा झुंड था। एक बार वो चरवाहा देखा कि एक शेर का बच्चा बीमार पड़ा हुआ है और वो काफी रो बिलक रहा था। तो चरवाहा ने उस शेर का बच्चा को उठा लिया और घर लेकर चला गया और उस शेर का बच्चा को गिद्ध के साथ रख दिया और शेर का बच्चा रहने लगा, खेलने लगा। जब भी वो भेड़ चराने के लिए जाते थे चरवाहा, और भेड़ के साथ वो शेर चलता जाता था और शेर को बच्चा को पता ही नहीं था कि हम शेर हैं और वो भेड़ के साथ खाता था, भेड़ के साथ रहता था, भेड़ के जैसा ही करता था। वो एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ा शेर उस जंगल में आया तो सारा भेड़ इधर उधर भागने लगा। जब सारा भेड़ इधर उधर भागने लगा तो छोटा शेर भी भागने लगा, छुपने लगा। और शेर को देखकर ये बहुत ही अचंभा हो रहा था कि आखिर ये शेर का बच्चा भाग क्यों रहा है मुझे देखकर? ये तो शेर है, क्या इसको अपना असलियत पता नहीं है? और शेर यही सोचकर उस शेर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि शेर का बच्चा रोने लगा और कहने लगा कि महाराज मुझे मत खाओ, महाराज मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। तो शेर कहता है कि क्या तुमको पता नहीं है कि तुम कौन हो? शेर कहता है कि क्या तुमको पता नहीं है कि तुम कौन हो? तो कहता है कि नहीं, मैं तो एक भेड़ हूँ, मत खाइए। कहा कि नहीं, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम क्या हो असलियत में। और वो एक कुआं के पास, एक तालाब के पास ले जाता है और शेर के बच्चा को बोलता है कि देखो इस कुएं में, इस तालाब में झांक कर देखो अपने आप को। तो वो शेर का बच्चा उस तालाब में झांक कर देखता है तो कहता है कि मैं तो आपके जैसा दिख रहा हूँ, मैं तो भेड़ नहीं, मैं तो शेर हूँ। तो बड़े शेर कहता है कि हाँ, तुम अब मेरी तरह धार सकते हो। तो छोटे शेर धार मारी और बड़े शेर को धन्यवाद देने लगे। तो बड़े शेर कहें कि मुझे धन्यवाद क्यों देते हो? तुम तो पहले से ही शेर थे, मैं तो सिर्फ तुम्हें पहचान कराया कि तुम असलियत में क्या हो। बस यही होता है हम लोगों का भी लाइफ में। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत क्या कहते गरीब हैं और बहुत वगैरह वगैरह, अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप असलियत में आप वो नहीं हो जो आप समझ रहे हो। नहीं आप लाचार हो, नहीं आप बेबस हो, आप उस शेर से भी कई गुनी शक्ति आपके अंदर है। इसीलिए अपनी शक्ति का यूटिलाइज करो, अपनी शक्ति को यूज करो और आगे बढ़ो। अपनी शक्ति को, अपनी हर क्षण की शक्ति को पहचानो और कभी भी कैसा भी स्थिति आए, कैसा भी परिस्थिति आए, उसमें कभी भी डरना और हारना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं
कि रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि रुका हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, उसमें बदबू देने लगता है। यदि नदी का पानी चल रहा हो तो ही वो सुंदर लगता है और दूसरों को प्यास भी बुझाने का काम आता है। तो जहाँ पे रुका हुआ पानी है वहां पे तो वो पानी बदबू देने लगता है, उसे जानवर भी नहीं पीना पसंद करता है। इसीलिए यदि लाइफ में कैसा भी सिचुएशन आए तो उसमें रुकने की बजाय चलते रहना है और इस तरह से चलना है कि किसी को एहसास तक नहीं हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। और मेरा यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।